नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, जिस पर आरोप है कि सुल्तानपुर के जो भारत ज्वेलर्स की शॉप पर 1 करोड़ से अधिक की लूट हुई, उनमें जो लोग शामिल थे उनमें एक आरोपी मंगेश यादव भी था, जिसे पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन मंगेश यादव और उसके एनकाउंटर से जुड़े तो सवाल हैं ही, जिनके जवाब यूपी एसटीएफ को देने हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है चिराग, कि जो लूट हुई थी, जिसमें तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 50 किलो चांदी है, 1.9 किलोग्राम सोना है, ये गया कहाँ? क्योंकि जो भरत ज्वेलर्स हैं वो रिकवरी की जब बात कर रहे हैं तो वो कहने साहब हमें तो सिर्फ अभी तक 10% ही माल दिखाया गया है, तो बाकी है कहाँ? पुलिस कोई जानकारी दे नहीं रही, आरोपियों के पास से कुछ बरामदगी हो नहीं रही है, तो वो गया कहाँ सोना? 50 किलो चांदी कहाँ चली गई? जो टोटल पहले मैं आपको बता दूं कि कितना इसमें सामान गया था। 70 किलो सोना चांदी गई थी, करीब 2 किलो सोना गया था और इसमें कैश जो है वो करीब 3 लाख रुपए, 1 करोड़ 35 लाख की लूट थी और इसमें से अभी 10% ही रिकवर हुआ है, जिसमें से 20 किलो चांदी और करीब 40,000 रुपए रिकवर हो गया है। अच्छा, बाकी का कहाँ गया? 5 आरोपी इसमें जो है वो 3 का एनकाउंटर हुआ था, पैर में गोली लगी थी, चौथे ने सरेंडर कर दिया था विपिन ने, और 5वां मुठभेड़ में मारा गया। ये कहा गया कि वो एक बाइक पर 2 लोग थे, एक भाग गया, एक ने पुलिस पर गोली चलाई। सवाल ये भी उठे कि बाइक चलाते हुए कैसे गोली चला दी और तमाम बातें। बाइक भी वो पता लगा कि वो चोरी की बाइक थी और उसकी एफआईआर भी 28 तारीख को रजिस्टर हुई थी और 28 को ही घटना हुई। जिस दिन ये घटना हुई, सॉरी 5 सितंबर को घटना हुई और उसकी एफआईआर भी 8 दिन बाद लिखी गई घटना से, जब इसकी चोरी। क्यों? ये पता नहीं है, जवाब देना चाहिए एसटीएफ को। दूसरी बात, इस मामले की जांच में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनना, चप्पल में जाना, चलिए ये बात भी हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद आप सोचिए कि इस पूरे अगर प्रकरण की बात करें तो आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद यानी कि सुल्तानपुर में और वापस अपने जौनपुर पहुंच जाता है और बैठा रहता है, बाकी आरोपी सो रहा है, वो सो रहा है और बाकी आरोपी पकड़े जा रहे हैं। तो ये एक सवाल है। ब्रांडेड क्लोथ्स मिलना, कपड़े उसके पास और तमाम चीजें मिलना, ये भी सवाल है। चलिए सारी बातें इतर कर दे। 8 मुकदमे उसके ऊपर, उसके बाद 8 मुकदमे के बाद जो दूसरा आरोपी विपिन, उसके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे, लेकिन उसका एनकाउंटर नहीं होता, एक का एनकाउंटर होता है। अब डीजीपी का कहना है बहुत क्लियर कट कि जहां आवश्यकता होती है वहां गोली चलाई जाती है। तो हो सकता है गोली यहां से चली हो, लेकिन सबूत तो देना होगा। इसकी जांच चल रही, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है। परिवार का एक तरफ ये कहना कि भाई 12 से लेकर 2 बजे तक, 10 से लेकर 12 बजे तक तो हमारे साथ था घटना वाले दिन 28 तारीख को, जब ये कह रहे लूट हुई 28 अगस्त को, तो ये कैसे संभव है? तो इतने सवाल हैं इसमें, इतने सवाल दर सवाल हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ये तो एक प्रॉपर मतलब इसकी जांच होनी चाहिए, जिसमें कि जो दूध का दूध और पानी का पानी, और सच सामने आए। तो फिर जो बात अखिलेश यादव ने कही एनकाउंटर के बाद, उसमें क्या गलत है कि जाति देखकर गोली मारी गई? एक तरीके से वो इस एनकाउंटर पर ही सवाल उठा रहे हैं, वही सारे सवाल आप भी उठा रहे हैं। सवाल आप बस जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, लेकिन हमने पहली जो वीडियो बनाई थी हमने ये बात जरूर कही थी और मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं। मैं आपको बताऊं, जिस पर हमने शुरुआत में वाली बात कही थी कि अपराधी को बख्शना नहीं चाहिए। अगर इस केस में अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की या चलाई गोली, तो उसको जवाब तो मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब सवाल यूपी पुलिस पर है, तो वो प्रूव करे। पुलिस तो जो कहानी सुना रही है, प्रूव करे ना हर उसको। एनकाउंटर की वैसी कहानी नहीं, होती नहीं, है। अब उसको प्रूव हमने करना उसे पड़ेगा। पकड़ा, वो भाग रहा था, उसने हम पर गोली चलाई, हमने जान बचाने के लिए उसको गोली मार दी। ये तो यही घिसी पिटी कहानी तो हर एनकाउंटर की होती है ना। बात सही है, लेकिन इसमें तो इतने सारे जो झोल हैं, जो इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका भी तो जवाब देना चाहिए ना। आकर पुलिस छोटे छोटे मामलों पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी तो कई, मैं देख रहा था कि कई हमारे व्यूअर्स हैं, अलर्ट व्यूअर्स जिनको मैं कहूंगा, वो कह रहे थे इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब और तो, आप अब सोचिए, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो आरोपी बैंक माफ कीजिएगा, जो ज्वेलरी शॉप थी उसको लूट रहे थे, उसमें मंगेश यादव था भी या नहीं, ये भी एक सवाल उठ रहा है। आप सोचिए ना, कुछ आरोपियों कैसे पहचान हुई उसकी, या मतलब ये सवाल ये भी उठ रहे हैं अब। वही बात है ना कि अगर 5 आरोपी जैसे बता रहे हैं, तो छठा जो बाइक से भागा वो कौन था, वो भी पुलिस बता दे। उसके बाद, और वो भाग कैसे गया? जब आपने चारों तरफ से घेर लिया आरोपी को, तो वो कैसे भाग गया? तो कहाँ गया वो भाग के?
अब पता नहीं कहाँ गया, पुलिस कह रही वो भाग गया, हमने फायरिंग, उन्होंने फायरिंग करी, उसकी आड़ में वो भाग गया। और भागा क्या, पैदल, बाइक तो वहाँ छूट गई। और बाइक का पता चलता है कि जी वो तो चोरी की बाइक है, ये पता चलता है चोरी तो जी 20 तारीख को हुई थी, 8 दिन बाद उसमें FIR हुई, क्यों जी? तो ये ऐसे कई सवाल हैं। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर अपराधी ने अपराध किया है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन ये बात भी बिल्कुल जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहकर, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी ने जितना अपराध किया उतनी ही सजा मिलेगी ना। अगर कोई चोरी मुझे एक चीज और समझाइए कि विपिन सिंह जब हालांकि अब मैं देखिए बदल रहा हूं थोड़ी सी बात। शुरुआत में मैंने ये बात जरूर कही थी कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ 8 मुकदमे, ठीक है, ये तो अदालत में प्रूव होता है। दंड ऐसे थोड़ी, ये एक चीज है। दूसरी मेरी बात समझिए पहले, विपिन सिंह अगर जो जिसको मेन सरगना इसमें कहा जा रहा है, वो अगर समर्पण कर रहा है और उसके समर्पण के बाद वो जेल भी जा रहा है, तो ये कैसे संभव है कि उसी मामले में शामिल मंगेश यादव आराम से चादर तान के ओढ़ के घर में निश्चिंत होकर सोता रहे? ये कैसे, ये प्रैक्टिकल कैसे है ये? दूसरी बात, एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि बाइक पर जो 2 आरोपी थे, मंगेश और साथ में जो था आरोपी, वो लूट का सामान बेचने जा रहे थे किसी को रात के 3 बजे। भाई ऐसी कौन सा रात को 3 बजे दुकान खुली होती है? कौन सा, चलिए मैं मानता हूँ कि हो सकता है कोई भाई किसी को आपने फोन करके कहा हो कि भाई ठीक है हम आ रहे हैं, क्योंकि लूट का सामान था, बहुत बड़ी रकम थी, पुलिस ढूंढ रही थी, अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या करता है? जब आपको पुलिस ढूंढ रही हो, आपसे पहले 2 आरोपी 3 आरोपी पकड़े गए हो, आप घर पर तो नहीं रहेंगे, ये तो बात बहुत फैक्ट है। दूसरी, आप छिपेंगे। तीसरा, जो लूट का सामान होगा उसको ठिकाने लगाएंगे, उसको इस तरह से खुले में जाके बेचना नहीं चले जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर निगाह है, हर जगह खबर चल रही है, हर जगह जो है। कहीं किसी सुनार को आप बेचेंगे वो कैसे चलेगा ना? वो कैसे खरीद लेगा? हाँ, पता भी तो चलेगा, वो भी तो पूछेगा ना कहाँ से लाए भाई, कौन हो, कैसे लाए? कोई आप के जानकार नहीं हो आपका, कोई और नए गहने हैं तो मतलब ये बात तो छिप नहीं सकती ना। और एक एक गहना तो आप एक एक झुमका या एक एक वो तो बेचने निकलेंगे और नहीं। दूसरी चीज, आजकल जो ज्वेलरी आप लेते हैं, मेकिंग जो ज्वेलरी जो मेक होती है, वो कंपनी भी लिखा होता है, कौन सी कंपनी से मेकिंग है, कई ऐसी जगह लिखा होता है। तो फिर ऐसे में तो 1 मिनट में ज्वेलर बता देगा चला गया सारा मतलब। देखिए वो सामान तो अभी एसटीएफ बताएगी। सवाल ये, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जो मुझे लगता है शुरुआत में मैं इस सेंस में जरूर बोल रहा था कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है, अपराधी की पहचान में ही झोल दिख रहा है ना अब तो। मैं तो कह रहा हूं सवाल उठ रहे हैं ना, आप उसको प्रूव कर दीजिए, खत्म बात। हम ये वीडियो बनाना बंद कर देंगे, हम आपके ऊपर सवाल यूपी पुलिस पर नहीं उठाएंगे। जितना लेकिन वो सवालों के जवाब तो देखिए। जितने सवाल मंगेश यादव एनकाउंटर पर उठ रहे हैं, पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि सामने आके कि इन सवालों के ये जवाब हैं। ये चुप्पी किस ओर इशारा करती है? क्या अंदर कुछ, आपको क्या लगता है, अंदर कुछ झोल झाल है या कुछ गलती हो गई है जिसे मीडिया भी अब पकड़ रहा है? चप्पल और बुलेट प्रूफ जैकेट वो सब चीजें तो एक विषय है। अधिकारी से बात कर रहा था, वो मुझे छूटते कह रहा था कि यार आप एक अपराधी का क्यों आप एक अपराधी को सपोर्ट कर रहे हो? अपराधी था ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया, चलिए मैं अरे अपराधी था उस मामले में था कि नहीं, ये भी तो एक सवाल है। तो यहाँ तक कहा कि चलिए मैं तो कह रहा हूँ गलती हो गई, क्या हो गया, अपराधी तो मरा है। तो देखिए ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए जो हम डिस्कस शुरू से कर रहे थे। अपराधी है, ठीक है, उसको सजा मिले, अपराध की कोई जगह तो न्यायालय से मिलेगी ना उसके लिए, ठीक है। वो न्यायालय में भी हमने डिस्कस किया था कि कितनी लूपहोल्स हैं, चलिए त्वरित लूपहोल्स हो या ना हो, मिलेगा तो वहीं से ना, ठीक है, मैं मान रहा हूँ उस बात को। लेकिन सवाल ये है ना, अगर कोई हीनियस, देखिए बिकरू कांड अलग था। हाँ। बिकरू कांड में जो आरोपी था, 9 पुलिस वाले 8 पुलिस वाले बिल्कुल हत्या की थी उसने। वो केस अलग था, वो केस अलग था, वो उसकी ग्रेविटी अलग थी, उसको हीनियस था वो बहुत ज्यादा, और उससे गलत किसी ने नहीं कहा। वो उसका जवाब, चाहे वो संविधान के दायरे में हुआ चाहे नहीं हुआ, हमें नहीं पता, लेकिन उसको एट द एंड लोगों ने सपोर्ट किया कि ठीक है, सही बात। हालांकि राजनीति उस पर भी हुई, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने कहा कि भाई ये गाड़ी ऐसे कैसे पलट गई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास पावर है, अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, आपका जो मन करे जिस मर्जी को उठाकर मारना शुरू कर दें, तो फिर तो ये तो अनार्की हो जाएगा। एक तरह से कहा जाए कि ठीक है, कल को ये आरोपी आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये चोरी का आरोपी है, इसके ऊपर 2 मुकदमे, चलो इसको मार देते हैं आज, या इससे पैसे नहीं मिल रहे, या और कोई वजह कि ठीक है भाई इससे हमारा स्कोर सेट नहीं हो रहा, या कोई दूसरा अपराधी आपको पैसे दे रहा है उसको मारने के लिए। तो ये देखिए, ये सब चीजें पुलिसिंग में बर्दाश्त नहीं होती और ना होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर डीजीपी इतना तो बोल दिया, उन्होंने खुलकर बोल दिया कि जहां आवश्यकता होती है गोली चलती है, तो इसका मतलब आवश्यकता थी, इनको ऐसा लगता है यहाँ पर। तो फिर आवश्यकता, जब इतने सवाल उठ रहे हैं डीजीपी साहब, मैं तो आपसे साफ साफ ये बोल रहा हूँ, अगर इतने सवाल उठ रहे हैं यूपी पुलिस पर, तो आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब क्यों नहीं दे देते? बता दीजिए कि सच क्या है। एक एक चीज, जो पॉइंट्स हैं
क्या वो जवाब तलाश रहे हैं जो ये सवाल उठ रहे हैं, इनके स्टेप बाय जिसके स्टेप पास जवाब होता है वो तुरंत आकर बोलता है। नहीं, जवाब नहीं होता तो तलाशना पड़ता है ना। फिर तो जो आपको सवाल पूरा उठ रहे हैं, homework करना पड़ता है जो properly। सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो रात में जगा के उसके बाद फिर वो कैसे फिर सुबह तक क्या हुआ उसके जवाब हों, नंगे पैर जाने का हो चप्पल में बिना बुलेट प्रूफ के वो सवाल हो, मोटरसाइकिल सवालों के घेरे में है, अब तो होमवर्क हो ये गया सवाल होगा। हो, इन सब के जवाब तो तलाशने होंगे ना। अब तो होमवर्क हो गया ना पूरा। जवाब तो देना पड़ेगा ना, कहाँ गया लूट का सामान। तो अब तो काफी दिन हो गए, अब तो आकर बता दें। अब तो काफी शायद जवाब ना मिला हो अभी तक। तो शायद नहीं, अब ये तो देखिए, ये बोलना नहीं मिला हो तो आप भी फुल फॉर शॉट नहीं बाध्य हैं क्या वो? कहेंगे हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ठीक है, अदालत भी है और मैजिस्ट्रेट जांच हो रही है। हो सकता है कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे, तो फिर तो करना पड़ेगा सरकार को। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बोल दिया सीबीआई जांच करेगी, तो फिर तो सीबीआई करेगी जांच उसकी। और फिर तो जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तो एक एक चीज की। लेकिन सवाल ये है ना, होता ये है कि एट द एंड इसका आउटकम क्या है? क्या जो आदमी मरा, क्या वो शरीफ आदमी था? इस पर सवाल आ जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं था, दूध का दूल्हा भी नहीं था। देखिए साफ सी बात है, कोई मासूम या कोई ऐसा निहत्था नहीं था जिसको गलती से मार दिया। तो पुलिस हो सकता है कि इस बात को न्यायालय में कैसे जस्टिफाई किया जाए? क्या कोर्ट इस बात को, ये कोर्ट में एडमिसिबल है कि नहीं साहब वो तो अपराधी था, पेशेवर अपराधी था, इसलिए हमने उसे मौत के घाट उतार दिया? कोर्ट में तो नहीं चलेगा ना ये। नहीं चलता। लेकिन प्रैक्टिकल, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ये भी होती है कि कई बार कई ऐसे जजेस भी होते हैं जो एक डिफरेंट व्यू पॉइंट भी रखते हैं इसको लेकर। लेकिन फिर भी जो यूपीएसटीएफ की कहानी है मंगेश यादव एनकाउंटर की, बड़ी फिल्मी लगती है। ऐसा लगता है कोई फिल्म की स्टोरी सुना रहा हो, कोई आइडिया कुछ प्लान किया हो और उसको नरेट कर रहा हो, ऐसा लगता है, जिस पर फिल्म बननी है। एनकाउंटर में अक्सर ऐसी ही कहानी सुनाई जाती है। साहब हमने पकड़ा, ले जा रहे थे, उसने हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, उसके पास हथियार थे, उसने हम पर फायर किया, जवाबी हमले में हमने उसे ढेर कर दिया। यही होती है एनकाउंटर की कहानी। मंगेश यादव की कहानी भी ऐसी है, लेकिन कुछ सवाल लिए हुए। जाति का सवाल सियासतदान उठा रहे हैं, लेकिन सवाल एनकाउंटर को लेकर है, सवाल उस लूट के सामान को लेकर के है। कहां गया वो सब कुछ? जब मुख्य आरोपी ने समर्पण कर दिया तो और 4 लोग पकड़े गए, तो फिर इसके एनकाउंटर की ही नौबत क्यों आई, ये भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।